जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और जो भी क्वेश्चन बताते हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो पे शुरू से वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, बिना स्किप करे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों। बस आप जितना भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको रिविजन करते रहना। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, क्विक प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। इसमें से आपका 25 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो आप कंटिन्यू देखना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया दोस्तों कि सम्राट ने जो है, कौन सा सम्राट ने जो है मोहम्मद हुसैन अल कातिर कश्मीरी को जो है उनकी सुंदरता लिखावट के लिए जो है जरीन कलम या फिर आपका स्वर्ण कलम की जो है उपाधि से जो है सम्मानित किया। किसको दोस्तों बताइए? औरंगजेब ने, या फिर दोस्तों शाहजहां ने, या फिर आपका जहांगीर ने, या फिर दोस्तों आपका अकबर ने? बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का अकबर ने, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखना। ठीक है, साथ ही बता दिया जाए कि सम्राट अकबर ने जो है मोहम्मद हुसैन अल कातिब को जो है उनकी जो है सुंदरता और लिखावट के लिए जो है जरीन कलम और उसकी उपाधि से जो है सम्मानित किया था। और याद रखना अकबर मुगल वंश के जो है राजा थे। और ये भी याद रखना दोस्तों कि अकबर का जन्म जो है ये 15 अक्टूबर 1542 में जो इसका जन्म हुआ था अकबर का। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो याद रखना अमरकोट में हुआ था इसका जन्म। और याद रखना दोस्तों कि अकबर ने जो है बीरबल को कवि पीर की उपाधि प्रदान किया। और श्री कलम जो कि आपका अब्दुस प्रसद से है, और आपका महामंत्र जो कि आपका नरसिंह से संबंधित है। और याद रखना दोस्तों कठाभरम जो कि आपका तानसेन से रिलेटेड है। और याद रखना दोस्तों कि अमीर उर्मा जो कि आपका भगवान दास से संबंधित है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो पूछा गया कि कमदाई कौन से राजवंश के तहत जो है भूराजस्व का जो है एक रूप था? बताइए। चोल, कुषाण, चालुक्य, या फिर आपका गुप्त? बताइए, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो चोल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बस आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन बता रहे हैं बस उसको रिवीजन करते रहना। रजिया और आपका पहले रजिया जो है ये पहली महिला मुस्लिम शासक जो कि आपका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी है? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, या फिर आपका मुइजुद्दीन बहराम, या फिर दोस्तों आपका गयासुद्दीन बलबन? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात करिए जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये पेड पीडीएफ दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। तो ये पेड पीडीएफ जो कि आपको मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पेड पीडीएफ 99 में लेके दोस्तों आप ये 100% सिलेक्शन ले सकते हो एसएससी जीडी के अंदर। ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में जो कि आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपका किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्विक रिवीजन करना है दोस्तों, और अच्छे से आंसर करके दोस्तों आप एसएससी जीडी में इस पर सिलेक्शन लेके रहना। निम्नलिखित में से जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? बताइए। तो चार ऑप्शन आपके सामने, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर आपका समुद्रगुप्त, या फिर आपका रामगुप्त? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना कि चंद्रगुप्त प्रथम जो कि आपका गुप्त वंश के जो है द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। और याद रखना दोस्तों कि इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो कि आपका गुप्त वंश का जो है द्वितीय शासक था। और इसका कार्यकाल दोस्तों याद रखना इसका कार्यकाल जो था दोस्तों ये 319 से लेकर आपका 324 के बीच में, यानी 5 सालों का जो है कार्यकाल था। और याद रखना दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम ही जो है तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम ही आपका गुप्त वंश का जो है प्रथम स्वतंत्र शासक था, और जिन्होंने महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी। और याद रखना दोस्तों कि चंद्रगुप्त ने जो है गुप्त संवत की जो स्थापना वर्ष जो है 319 से 20 में 319 से 320 ईस्वी में जो है की थी। और याद रखना दोस्तों कि समुद्रगुप्त का नाम आया दोस्तों, तो याद रखना समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन और आपका कविराज कहा जाता है। दोस्तों याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। और कालिदास तो और आपका धन्वंतरी दोस्तों, धन्वंतरी जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है आपका दरबार में आया था। ठीक है, आसन थे। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, बस जो भी आपको बताया जा रहा है बस आप रिवीजन करते रहना, ठीक है। एक दोस्तों याद रखना कि स्कंदगुप्त ने जो है असुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार किया था, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बस रिवीजन कर लेना, क्विक रिवीजन, ठीक है। बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार भी आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बौद्ध गया का जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दिया जाए कि गौतम बुद्ध का जो बौद्ध गया में जो है आपका गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई था, और इसका जो जन्म दोस्तों 583 ईसा पूर्व में हुआ था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इनकी माँ का जो नाम था ये महामाया था। और याद रखना जिनका निधन जो है बुद्ध के जो है जन्म का जो है 7 दिन बाद हो गया था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। और पिता का नाम दोस्तों याद रखना आपका सुशोधन था, और माता जो कि आपका महादेवी थी, और महामाया देवी थी, ठीक है। और प्रथम उपदेश जो कि आपका गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो याद रखना दोस्तों गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था ये सारनाथ में दिया था, और ये पाली भाषा में कहता है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि शारदिक उपदेश जो कि आपका श्रावस्ती में दिया था, और इसका मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण जो हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों जो भी बताते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। बताएं दोस्तों यहाँ पे तंजावुर का जो है राजा राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को जो समर्पित है, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम, या फिर आपका भगवान गणेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भगवान शिव को जो है समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखना इस क्वेश्चन का। साथ ही बात करें कि तंजौर का जो है राजा राजेश्वर मंदिर जो कि आपका बृहदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण राजा राज प्रथम ने जो है 1000 ईस्वी में जो है करवाया था। और याद रखना दोस्तों कि यह मंदिर जो कि आपका द्रविड़ शिल्प कला की जो है उत्तम कृति है, और यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह याद रखना दोस्तों कि यह भगवान जो कि आपका शिव को जो है समर्पित मंदिर भी है, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे पूछा गया, चीज़ें इंपॉर्टेंट है बताना यहाँ पे कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए एक बार रिवीजन करेंगे ना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है। ये दोस्तों सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाली है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखना। और साथ ही बता दें कि जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के जो है संस्थापक और आपका प्रथम शासक था, और इनका जन्म दोस्तों मध्य एशिया के जो है वर्तमान उज्बेकिस्तान में जो हुआ था, याद रखना दोस्तों 1504 में, ठीक है। कब दोस्तों 1504 में दोस्तों, याद रखना ईस्वी में जो है काबुल को जो है जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और याद रखना बुबैयान नामक जो है पद्म शैली का जो है जन्मदाता बाबर को जो है माना जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे नाम आया बाबर के बारे में, तो बाबर ने जो है सर्वप्रथम दोस्तों आपका तुगलमा युद्ध नीति का जो है प्रयोग किया था, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि बाबा ने जो है कलंदर और आपका गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबा नामा तुर्की में जो है दोस्तों कृत का संकलन है। और याद रखना बाबर की मृत्यु ये लास्ट दोस्तों 1530 में, कब दोस्तों याद रखना 1530 ईस्वी में आपका आगरा में हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वान भट्ट द्वारा लिखित है, बताइए। अष्टाध्यायी, हर्षचरित्रम, या फिर दोस्तों आपका अकबरनामा, या फिर दोस्तों आपका माल विकांगिनी मित्रम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन मिलने वाला है इस बार, सिलेक्शन आपका गारंटी है, ठीक है। जो भी बच्चे आप रिवीजन कर लेते हैं, और दोस्तों लेखक से रिलेटेड एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है आपके एग्जाम में, 1 से 2 नंबर आपको दोस्तों फिक्स है कि हर एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है लेखक और आपका दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों, हर्षचरित्र, ये दोस्तों आपका वान भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। और महत्वपूर्ण पुस्तक हम आपको बताएंगे दोस्तों, आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। वान भट्ट द्वारा दोस्तों पुस्तक लिखी गई हर्षचरित्रम है। और दोस्तों याद रखना कि वान भट्ट 7वीं शताब्दी के जो है संस्कृत गद्य लेखक और आपका कवि थे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वान भट्ट द्वारा जो है रचित कादम्बरी और दुनिया का जो है पहला
उपन्यास है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बुक आप याद रख लेना और उसके लेखक के दोस्तों बात कर लेते हैं। तो ये आपका बताने वाले हैं कि अकबरनामा बुक जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों याद रखना दोस्तों यहाँ पे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं माल विकायमित्रम जो कि आपका ये कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक आता है दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक, तो ये दोस्तों आपका पाणिनि के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि अकबरनामा पुस्तक जो कि आपका अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, अकबरनामा जो कि आपका अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। और दोस्तों रामायण जो है ये वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। महाभारत जो है ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। जितना भी बुक बता रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, जो किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में आपका पूछा जा चुका है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स ये आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और कामसूत्र ये दोस्तों वतास्यान के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक बुक है दोस्तों याद रखना कि बुद्ध चरित्र जो आपका अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। और महाभाष्य जो कि आपका पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। और मेघदूत दोस्तों याद रखना कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जो भी चीज़ें बता रहे दोस्तों वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इस बार भी आपके कहीं ना 1 से 2 नंबर में आपको मिल जाएगा ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और याद रखना दोस्तों मेघदूत ये आपका कालिदास के द्वारा, और पंचतंत्र जो लिखा गया है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। मुद्रा राक्षस जो कि आपका विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद जो कि आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया है। और बृहत संहिता जो कि आपका ब्राह्मरी द्वारा जो है लिखा गया, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि सूर्य सिद्धांत बुक जो कि आपका आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। और नाट्य शास्त्र जो कि आपका भरत मुनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जो भी पुस्तक और उसका राइटर के बारे में बताया दोस्तों वो आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिला सकती है दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि बनारस के जो है इनमें से किस राजा को जो है 1781 में जो है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बलवंत सिंह को, चैतक सिंह को, या फिर आपका उदित नारायण सिंह को, या फिर दोस्तों का महिप नारायण सिंह को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस बार अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चैत सिंह को, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बता दें कि बनारस में जो 1881 में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने जो है राजा चैत सिंह को जो है गिरफ्तार किया था। और इस विषय में कई आपका थ्योरी प्रचलित है, याद रखना दोस्तों कि जिसमें से एक आपका कहावत है द्वारा जो है चरितार्थ किया गया, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि घोड़ा पर जो है हौदा और आपका हाथी पर जीन और चुपके से भाग जाना ये वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक पॉइंट ये भी याद रखना दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग्स जो कि आपका 1764 कब दोस्तों 1774 दोस्तों याद रखना कि ईस्वी में जो है भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन, वारेन हेस्टिंग्स। और यह दोस्तों राजकीय कोषागार को जो है मुर्शिदाबाद से दोस्तों आपका हटाकर कलकत्ता लाया गया था। और ये भी पॉइंट याद रखना दोस्तों कि गीता के जो है अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को जो है अपने असारी प्रदान किया था, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये पेड पीडीएफ ले लेना जो कि आपको दोस्तों मात्र 99 रुपये में मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये पीडीएफ, ठीक है। ये पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के, ठीक है। अब वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना तो एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कुतुब मीनार कि जो 5वें तल का जो है निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। बताइए इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, या फिर आपका दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए किसके शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था कुतुब मीनार का 5वें तल। बताइए किसके शासनकाल में किया गया था निर्माण। बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है कुतुब मीनार का 5वें तल का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना कि यह अफगानिस्तान स्थित जो है आपका जाम की मीनार से जो है प्रेरित जो है होकर वर्ष 1193 में, कब दोस्तों 1193 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण आरंभ करवाया था। और याद रखना दोस्तों कि किंतु जो है वह केवल जो है इसके आधार का जो है ही निर्माण करा पाया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इल्तुतमिश ने जो है इसमें 3 मंजिलों को जो है और बढ़ाया, और 5वीं और आपका अंतिम मंजिल का जो है निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। चीज़ें याद रखना तो, और कौन कौन सी चीज़ें कौन कब बनाया है यह हम आपको बताने वाले हैं, कहाँ पे बनाया है ये भी चीज़ आपको बताएंगे। तो बता रहे थे कि ताजमहल जो बनवाया गया था ये आगरा में बनवाया गया था। ये किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, तो याद रखना ताजमहल ये आपका शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, और ये दोस्तों आगरा में बनवाया गया था। एक आता है तो शाहजहाँ ने जो है एक चीज़ और भी बनवाई थी, लाल किला जो कि आपका दिल्ली में है, ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों याद रखना फतेहपुर सीकरी जो कि आपका आगरा में है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखना दोस्तों कि अजंता की गुफाएं जो कि आपका महाराष्ट्र में है ये दोस्तों आपका गुप्त काल के दौरान बनवाया गया था, ठीक है, गुप्त काल। और याद रखना हवा महल जो कि आपका जयपुर में है, ठीक है। और हवा महल का निर्माण दोस्तों कौन करवाया था, तो याद रखना सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है हवा महल का निर्माण करवाया गया था।
एक दोस्तों याद रखना दोस्तों, कोणार्क मंदिर जो कि आपका पुरी में है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है, जो आपका राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था। चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने जो है अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में जो है लाना आवश्यक हो गया था। बताइए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर आपका लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 का राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर बताइए इसको अगर पता है तो। अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी का, तो लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, और साथ ही याद रखना लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध को जो अशांत क्षेत्र घोषित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दोस्तों याद रखना कि डलहौजी का कार्यकाल जो कि आपका 1848 से, ठीक है, कब दोस्तों 1848 से लेकर आपका 1856 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। और याद रखना कि डलहौजी ने जो है अपने शासनकाल में जो है व्यापकगत का जो सिद्धांत जो कि आपका लागू किया, और शिक्षा संबंधित सुधारों में जो है इसने 1854 ईस्वी में जो है वुड डिस्पैच लागू किया। और याद रखना दोस्तों इनके जो है शासनकाल में ही दोस्तों भारत में जो है प्रथम बार रेलगाड़ी भी चली थी। ठीक है, याद रखना। एक आता है तो लॉर्ड रिपन के बारे में, तो याद रखना लॉर्ड रिपन के जो है शासनकाल में जो है प्रथम कारखाना स्थायी स्वशासन को जो है प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधित जो है सुधार और आपका जनगणना जैसी जो है योजनाओं को जो है बढ़ावा मिला था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग के जो है शासनकाल में जो है भारत में जो 1857 ईस्वी की जो है महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन दिला सकती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1865 ईस्वी में जो है निम्नलिखित में से किसे जो है बॉम्बे का जो है पहला नगर आयुक्त नियुक्त आपका किया गया। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। आर्थर कॉन्फ्रेड, या फिर दोस्तों क्रॉफर्ड, या फिर दोस्तों आपका एच फॉलर, या फिर दोस्तों आपका चार्ल्स एटिकसन, या फिर दोस्तों आपका विलियम हंटर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो आर्थर कॉन्फ्रेड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना दोस्तों आर्थर क्राफर्ड को जो है आपका बॉम्बे का जो पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। और याद रखना तो भारत में जो है सर्वप्रथम 1687 में, कब दोस्तों याद रखना 1687 ईस्वी में जो है मद्रास में जो है नगर निगम का जो है गठन हुआ। और वर्ष आपका 1726 ईस्वी में जो है कलकत्ता और बॉम्बे का नगर निगम का जो है गठन हुआ था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का देख सकते हैं, बताना है क्वेश्चन का कि 1857 तक जो है भारत के मुगल सम्राटों का जो है लगभग 200 वर्षों तक जो है निवास स्थान कहाँ रहा था, निवास स्थान जो है वो रह चुका था। बताइए, परी महल, या फिर दोस्तों आपका आगरा का किला, या फिर आपका जहांगीर महल, या फिर आपका लाल किला। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, बताइए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों लाल किला, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि लाल किला जो कि आपका 1857 तक जो है मुगल सम्राटों के जो है रहने का जो है स्थान बन चुका था। और याद रखना 1857 की क्रांति से जो है अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले का जो है स्थापित हुआ। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि लाल किले का निर्माण जो कि आपका 1638 से 48 तक जो है आपका लगभग 20 सालों में जो है हुआ था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि प्रथम मुगल आपका सम्राट जो कि आपका बाबर थे, और याद रखना अंतिम मुगल सम्राट जो कि आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है, और तीसरा दोस्तों याद रखना कि चित्रकला का जो है स्वर्णिम काल जो कि आपका जहांगीर के शासनकाल में था। और याद रखना दोस्तों आपका निरक्षर मुगल शासक जो कि आपका अकबर था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, बताना है यहाँ पे कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। बताइए क्या हो जाएगा। हुमायूं, शाहजहां, और आपका जहांगीर हो जाएगा, और दोस्तों आपका अकबर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। सो अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और जो भी बच्चे अभी तक ये पेड पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ये पेड पीडीएफ दोस्तों मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार। ठीक है, सिलेक्शन आपको दिलाकर रहेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों अकबर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रहे दोस्तों कि राजा टोडरमल अकबर के दरबार में जो है राजस्व मंत्री थे। और यह दोस्तों याद रखना कि अकबर के दरबार में जो है नवरत्नों में से जो थे। और याद रखना दोस्तों टोडरमल ने जो है बांस के डंडों से जो है आपका भूमि पैमाइश शुरू करवाई थी। और याद रखना दोस्तों अकबर का नाम यहाँ पे आया है, तो अकबर के दरबार में नवरत्न आपका कौन कौन थे, तो याद रखना अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे, तो राजा बीरबल और आपका तानसेन, अबुल फजल और दोस्तों आपका और फैजी और आपका राजा मानसिंह और आपको दोस्तों टोडरमल और दोस्तों याद रखना मुल्ला दो प्याजा और आपका फ़कीर अजुद्दीन और आपका अब्दुल रहीम खान एक खाना। ठीक है, तो ये नवरत्न जो कि आपका अकबर के दरबार में थे। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इस बार 100% आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते हैं दोस्तों, वीडियो को यहीं करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।